आज जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज जो हमारी है वो C1.1 है। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि हम बात करें तो इससे पहले जो है पिछली क्लास में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 के दिए गए स्टेटमेंट को एक बार रीड करें तो कहा जा रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। करा एक रेखा हमारी L है, देखो बच्चे इस तरीके से जा रही है, यहाँ इसका नाम L दिया गया है, ठीक। और इसी के समांतर एक रेखा हमारी है जिसका नाम क्या दिया गया है, M। तो करा L समांतर M है, समझने का ध्यान से। करा L और M दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक। ये L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा। तो करा जिन्हें P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब काट रहा है। ये देखो दो समांतर, एक हमारी समांतर रेखा हो गई L और दूसरी हो गई M। इनको काट जो रहा है वो कौन काट रहा है, P और Q जो समांतर है वो लोग काट रहे हैं इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर नाम है क्या, P, और यहाँ पर क्या नाम है, Q। तो करा कि ये भी आपस में क्या है, यानी P और Q भी आपस में क्या है, समांतर है, ठीक। यानी L समांतर M है, इन्हें एक अन्य समांतर रेखाओं का युग्म P और Q क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी काट रहा है। तब क्या करना हमको, एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति 7.19। तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना दिया है, आप देख सकते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CD है। करा कि शो करना है कि त्रिभुज ABC, देखो मैं एक वाला ये वाला ब्लैक से बना दे रहा हूं ताकि अलग से दिखता रहे। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC। सबको हमने ब्लैक से बना दिया तो सबको नजर आ रहा होगा स्पष्ट रूप से, ठीक। तो करा त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज CDA। और देखो CDA यानी ये ब्लू वाला एक हो गया, एक ब्लैक वाला हो गया। इन दोनों को क्या करना है, हमको सर्वांगसम दिखाना है। क्या दिखाना है, सर्वांगसम। ये देखो बच्चे, इसको एक बार फिर से बना देते ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे। ये देखो जो ब्लू वाला बना है ये हमारा है CDA, और जो ब्लैक से बना है वो हमारा क्या है, ABC। तो ABC और CDA को क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो अब अगर हम बात करें बच्चे तो सर्वांगसम का कुल मिलाकर के हमने 3 रूल पढ़ा है। एक हमारा क्या होता है, ट्रिपल S, एक होता है A से एंगल साइड एंगल, एक होता है S से S साइड एंगल साइड। तो मैं उन्हीं तीनों में से ट्राई करूंगा, देखता हूं कौन सा अप्लाई होता है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो होते थे उसमें कुछ ना कुछ साफ शब्दों में दिया रहता था, लेकिन इसमें साफ शब्दों में कुछ नहीं दिया है। इसमें साफ शब्दों में कहो कि अगर कुछ दिया हो तो कुछ दिया नहीं। लेकिन बच्चे समझिएगा ध्यान से। देखो मैं इन त्रिभुजों को अलग से यहाँ रफ्तार में बना देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखो ऐसे करके है, कुछ ऐसा है आकृति, नाम है ABC, ठीक। अगर दूसरे की बात करें तो वो इस तरीके से है और उसका नाम है, यहाँ पर नाम है CDA। अब दोनों दो जो त्रिभुज है जिनको हमको सर्वांगसम दिखाना है, हमने दोनों को रफ्तार में अलग अलग बना दिया है ताकि आपको स्पष्ट दिखता है और क्या क्या कर रहे हैं वो दिखता है। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम देख के थोड़े समय के लिए अगर ये इसको मिटा देते हैं हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिएगा तो L समांतर M है, ये तो पक्का है। और एक ऐसे रेखा आ रही है
यहाँ नाम है ए और यहाँ नाम है सी, बाकी इधर कहीं तो हमारा बी था ना, इधर बी था, इधर क्या था डी, ये नाम कुछ रहने दो। तो देखो हम पढ़े हैं कि रेखा इसके समांतर है, इस जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, क्या बनता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, वो जोगापुर वाले कितना हो सकता। ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका काम करेगा, एकांतर कोण का काम करेगा। किसका काम करेगा, एकांतर कोण का। तो बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो हम अगर देखें तो इस अगर इसका नाम देना चाहें तो इसका नाम है CAD, अच्छा DAC, इसका नाम DAC ही दे देते हैं। इसका नाम है DAC, एंगल DAC बराबर हो जाएगा। इसके नाम की बात करें तो ACB। तो अब अगर हम एक बार देखें कि हमने किसको किसको नाम दिया, देखते हैं हमारे जो अलग अलग त्रिभुजवा बनाए उनका कौन कौन सा कोणवा है। ये DAC, तो DAC हमने देखा इस त्रिभुज का कोण है ये, तो फिर देखा ACB, हमारा काम बन गया। हमने देखा इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के क्या है, बराबर है, इसीलिए हमने रफ कार में आकृति को अलग से बना दिया है। देखो हमने लगा दिया बस का एकांतर कोण। एकांतर कोण हम देखा कि जो एकांतरवा है और एकांतरवा है काम करता, इन्हें हमारे त्रिभुजवा में आवत है। ये एकांतर के तो काम करते हमारे त्रिभुजवा में आवत है। तो हमने देखा कि इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। बात हमारे सबको, चलिए हमको जिसको इसको सर्वांगीण दिखाना, पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDAB। देखो पहली बात तो इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के क्या है, बराबर है, ठीक। या इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर है। एक बात ध्यान देना, जिस त्रिभुज का नाम पहले लिखा करो उसका कोण वगैरह पहले लिखा करो, जिस त्रिभुज का नाम बाद में लिखा करो उसका कोण वगैरह बाद में लिखा करो, ठीक। पहले हमने किसका नाम लिखा है, ABC, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, इसके इस वाले को। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, हमने लिखा था DAC बराबर का ACB, और ACB बराबर DAC, है ना। देखो इसका कोण क्या नाम है, ACB। देखो ACB, एंगल ACB बराबर, ठीक। और इसका नाम क्या है, एंगल DAC। रीजन क्या देंगे बच्चे, एकांतर। हमने देखा कि जो ACB है, ACB हमारे इस त्रिभुज का कोण है और DAC जो है उस त्रिभुज का कोण है। हमारी परिभाषा यही नहीं कहती है कि यदि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाए, फिर और एक कोण बराबर हो जाए, भुजा बराबर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चे लिखो मत, अब यहाँ समझ देखो बच्चे। अब अगर मैं देखूं तो हमारी इस तरीके से रेखाएं जा रही थी, क्या देखो, इसको हम थोड़े समय के लिए मिटा देते हैं इस रेखा को। देखो यहाँ पर लिखा था P, यहाँ पर लिखा था Q, है ना। समझो ध्यान से, P क्या कहा, देखो समांतर रेखाओं P और Q का एक अनुयुग। तो ये P और Q भी आपस में कहा है, समांतर है, जैसा कि हमको दिया गया है, ठीक। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर हम देखें, हम पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं। कौन सा कोण बनता है, यहाँ और यहाँ पर एकांतर कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण किसका काम कर जाएगा, एकांतर का। तो चलिए देखते हैं इसका क्या नाम है। इसका नाम हो जाएगा BAC, एंगल BAC। इसका नाम क्या हो जाएगा, ACD, एंगल ACD क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। तो चलिए देखते हैं हमारे कुछ त्रिभुज में काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। देखते हैं BAC कहाँ है, BAC हमने देखा है, ये तो हमारे इस वाले त्रिभुज का कोण है। और फिर ACD, तो ACD ये देखो हमने एकांतर दिखा, हमारे त्रिभुज में ये लोग आ रहे हैं।
तो हमने देखा कि इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के क्या है, और कौन नियम से एकांतर। ठीक, याद समझिएगा, ध्यान से लिखेंगे हम। इसका नाम है एंगल BAC। एंगल BAC बराबर एंगल ACD का लिख देंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण। चलिए, अब हमको कुल मिलाकर दो कोण मिल चुका है। तो जब दो कोण मिल चुका है तो अब हमको केवल किसकी आवश्यकता है, साइड की, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था क्या, ASA, दो कोण एक भुजा। तो दो कोण तो हमको मिल चुका है। देखो अब इसमें ना तो ट्रिपल S लग सकता है क्योंकि उसमें तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। हमारे पास दो कोण आ चुका है, ये भी नहीं लिख पाएगा। अगर बात करें हम SAS, उसमें दो भुजा चाहिए थी, दो भुजा हमारे पास भी नहीं आई है, ये भी फेल हो जाता है। ASA, ये देखो एक एंगल, दो एंगल हमारे पास आ चुका है। अब किसकी आवश्यकता है, तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब एंगल पर काम नहीं करेंगे, हम किस पर काम करेंगे, भुजा पर काम करेंगे। तो हम देखेंगे कि कोई भुजा एक बराबर मिल जाए। तो कोई बच्चा दिमाग लगाओ, क्या मिलेगा भुजा, क्या समझेगा, ये AC दोनों में क्या है, अगर यहाँ से समझ लेते तो ठीक है, नहीं देखो हमने अलग अलग आकृति बना। देखो यहाँ भी AC लिखा है, यहाँ भी AC लिखा है, दोनों में AC है कि नहीं AC है, AC हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन। ये देखो अगर मैंने AC को बच्चे मिटा दिया थोड़े समय के लिए, चलो एक को त्रिभुज बना के दिखाओ। त्रिभुज ABC पूरा हो रहा है ये ट्रायंगल। चलो ACD, A से C तक दो आने का रास्ते यहीं रुक जा रहे हैं, क्या ये पूरा हो रहा है, तो यहां समझिएगा, यानी कि ये AC जो है ये दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। बात समझ आई। तो लिख देंगे भुजा AC, उभयनिष्ठ। अब हमको पता है कि यदि किसी त्रिभुज का दो कोण, देखो यानी ये वाली भुजा दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। यहाँ समझिएगा, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर, इसका ये वाला कोण इसके इस वाले कोण के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से, ASA। बस भाई कुल मिलाकर 3 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDE कौने नियम से, एंगल साइड एंगल, ASA। ठीक, अब इसमें और कुछ पूछा रहा होता तो हम लोग BCD को भी बराबर दिखा सकते थे। अब जैसे कह दिया होता कि कोण B और कोण D के बारे में आप क्या कहेंगे, तो लिख देते हैं एंगल B बराबर एंगल D। अरे ये देखो B और D की बात करता है जिसे, तब यही बच रहा है ना, B और D की बात करता तो हम क्या कहते थे, कह देते हैं एंगल B बराबर एंगल D। किससे, BCD से, या किसी भुजा के बारे में कहा होता तब पर आसानी से बता सकते थे। तो देखिए इसमें कुछ था नहीं, बस क्या कि वो खुद ही दिया था समांतर रेखाओं का युग्म। हमने क्या काम किया, बस 2 बार एकांतर पकड़ लिया, एक बार इस रेखा और इस रेखा को लेकर एकांतर दिखाया, एक बार इस रेखा और इस रेखा को लेकर एकांतर दिखा दिया, 2 कोण आ गया, तीसरा कॉमन था, फट से लिख दिया, सर्वांगसम हो गया। 3 लाइन का क्वेश्चन था। बस आकृति आपको अच्छे से देखने आना चाहिए, बस ज्योमेट्री कठिन नहीं है, बस यही है कि आकृति से आप, फिगर से आप डर करके भागते हैं, तो फिगर से डर कर भागना नहीं है। फिगर आप जितने अच्छे से समझ लेंगे उतने अच्छे से जो है बच्चे, मोहम्मद सैफ का नाम इसका, उतने अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ एक बार मैं फिर से कहूं, देखो एकांतर का यहाँ यूज हुआ कि नहीं हुआ, और एकांतर में पढ़ा कहाँ था, चैप्टर 6 में। यही कर रहे हैं कि चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पढ़ लो, पूरे ज्योमेट्री में प्रयोग होने वाला है, याद रखिएगा, पूरे ज्योमेट्री में चलता रहेगा। और जिनको ये नहीं पता होता है एकांतर क्या होता है, शीर्षाभिमुख क्या होता है, अब जैसे ये सर्वांगसम जब तुम लोग पढ़ लोगे चैप्टर 7 में, तो चैप्टर 8 में इसका प्रयोग होगा, यूज होगा सर्वांगसम का।
तो अब तुमको पता होना चाहिए कि हाँ भैया सर्वांगसम का हमने 3 रूल पढ़ा है, या तीनों भुजा मिल जाए, या 2 भुजा 1 कोण मिल जाए, या 2 कोण 1 भुजा मिल जाए, तो हम आसानी से दिखा देंगे। ठीक, तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसको कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।